हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है नोटबुक ट्यूटोरियल्स। और आज का सेशन होने वाला है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सब देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 और ये हैं इसके 3 पार्ट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा जिससे हम उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर सके। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पे। Write down a pair of integers whose sum is -7। सेकेंड पार्ट में बोला है डिफरेंस इज -10 और थर्ड पार्ट में बोला गया है सम इज 0। सो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आप पेयर का मतलब होता है जब दो नंबर की बात होती है। तो आपको पेयर बनाना है इंटीजर्स का, जिसको सॉल्व करने के बाद पहले केस में आप अगर उन दोनों का सम करते हैं तो आंसर आना चाहिए -7। सेकेंड पार्ट में इन्होंने ये बोला है कि दो इंटीजर्स का पेयर बनाओ जिसका डिफरेंस करने के बाद -10 आंसर आना चाहिए। और सी पार्ट में बोला गया है कि ऐसे दो इंटीजरों का सम करिए जिससे आंसर इसका 0 आता है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट की तरफ चलते हैं और उसे एक तरीके से मैं आपको सॉल्व करना बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप सब देख सकते हैं पहला पार्ट ये कह रहा है कि आपको दो पेयर ऑफ इंटीजर्स लेना है जिसका सम करने के बाद आंसर -7 आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके बाद अगर आप दुनिया का कोई भी इंटीजर लेते हो, समझ रहे हो आप, दो इंटीजर्स में से जो यहाँ पे पेयर हमें लेना है ना, पेयर पेयर में क्या होता है, एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे आपको इस तरीके से पेयर बनाना होगा जहां पे ए की जगह भी कोई इंटीजर होना चाहिए और बी की जगह भी कोई इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें से हम एक वैल्यू तो हम अज्यूम करेंगे, अपनी तरफ से कोई भी इंटीजर हम अज्यूम कर लेंगे और दूसरा जो इंटीजर है वो खुद ब खुद हमें मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बोला है सम इज -7। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट बना लीजिए कि a जो है कोई एक इंटीजर है और उसमें दूसरा इंटीजर मैं सम कर रहा हूं और उसके बाद आंसर आना चाहिए -7। ठीक है, आप जैसे ही इस फॉर्मेट में इसे बना लेंगे उसके बाद एक वैल्यू इन दोनों में से कोई भी, a की या फिर b की, कोई की भी आप एक वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट्स ए बी 1। ठीक है, तो यहां पे जैसे हमने a की वैल्यू पे 1 लिया तो हम इसे लिखते हैं 1 प्लस b इक्वल टू -7। अब आपने अगर अभी तक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टाइप का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो वहां पे ये बोला जाता है कि जब भी इक्वेशन में वन वेरिएबल दिया हो तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसमें बोला जाता है कि नंबर नंबर इक्वल टू के एक साइड कर लीजिए और वेरिएबल वेरिएबल एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 1 भी नंबर है, -7 भी नंबर है, इसलिए ये दोनों नंबरों को हम लोग इक्वल टू के एक साइड में कर देंगे। तो यहाँ पे जो ये 1 है ना, इसको हम इक्वल टू के ऑपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे जिसके बाद नंबर नंबर एक तरफ हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी कोई नंबर या वेरिएबल कोई भी अपनी जगह से इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाता है तो उसका साइन भी ऑपोजिट हो जाता है। देखिए ये 1 है, इससे पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसका साइन यहाँ प्लस का है। जैसे ही इसको हम इक्वल टू के ऑपोजिट साइड भेजेंगे तो इसका साइन माइनस में हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा b इक्वल टू -7। देखिए ये कहीं नहीं गया, इसका साइन इसलिए एग्जैक्टली यही रहेगा। 1 जो है वो ऑपोजिट साइड जा रहा है, ये यहाँ प्लस में था तो यहाँ आने के बाद ये माइनस में बन जाएगा। तो वैल्यू इसके बाद हमें b की मिल जाएगी। माइनस माइनस आ रहा है तो इस केस में क्या होता है, जब दोनों ही नंबर माइनस माइनस में हो और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली इंटीजर्स की, तो जब भी दोनों नंबर माइनस में हो तो साइन हमेशा ही उनका नेगेटिव रहता है और नंबर ऐड हो जाते हैं। दैट मीन्स हमेशा याद रखिए, जब भी दो नंबर माइनस माइनस में होते हैं तो उनका साइन हमेशा नेगेटिव रहता है एंड नंबर विल बी एडेड। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -8। तो यहाँ पे देखिए हमें एक पेयर मिल चुका है, एक वैल्यू हमने अज्यूम की थी a की जो कि हमने अज्यूम की थी 1 और b की वैल्यू देखिए हमें सॉल्यूशन से मिल गई जो कि आई -8। तो आपका पहला पेयर पहले पार्ट का आ चुका है आपके सामने 1, -8। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ जिससे आप इसे चेक भी कर सकते हो कि आपने सही निकाला है या गलत निकाला है। तो क्या करिए, ये जो इक्वेशन हमने ली थी एक तरीके से, आप इसमें अब दोनों वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखिए। अगर दोनों वैल्यू पुट करने के बाद दोनों साइड LHS एज वेल एज RHS दोनों इक्वल आती है तो समझिए आपका आंसर एकदम एग्जैक्टली राइट है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू है, तो a की जगह हमने 1 लिया था और b की जगह हमारा कितना आया था अभी -8। इसको सॉल्व कर लीजिए और राइट साइड में ऑलरेडी -7 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1, और देखिए मैंने हमेशा पहले बताया है पिछली वीडियोस में कि ये जो ब्रैकेट होता है इसको हमेशा आप मल्टीप्लाई की तरह ट्रीट करिए। तो प्लस इंटू माइनस करते हैं तो उससे हमेशा क्या आता है,
माइनस आता है, इसलिए बन जाएगा -8। इस तरफ आ रहा है आपका -7। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, इसमें मैंने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या क्या बताया था आप लोगों को कि जब भी कोई केस प्लस और माइनस का हो उसमें हमेशा साइन आता है बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है? -8, इसलिए साइन आ जाएगा माइनस का। और नंबर लाने का तरीका होता है ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर लेस कर दीजिए। तो 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7। तो देखिए क्या दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं यहाँ पे? तो आप देख सकते हैं दोनों ही साइडें यहाँ पे इक्वल आ रही हैं। दैट मीन्स हमने जो पेयर निकाला है यहाँ पे ये एग्जैक्टली राइट है, क्योंकि LHS विल बी इक्वल टू RHS यहाँ पे आ रहा है। आई होप फर्स्ट पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी पार्ट भी कुछ इसी तरीके से करने हैं। तो चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारी बारी है डिफरेंस करने की। कुछ ऐसा पेयर लेना होगा जो डिफरेंस करने के बाद आंसर -10 आ जाए। तो देखिए पेयर हम लोग यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बोला है, हमें कुछ इस तरीके से आंसर लाना है। यहाँ पे जरूरी नहीं है दोनों नंबर यहाँ पे पॉजिटिव ही आए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको भी पहले फॉर्मेट में हम लोग कर लेते हैं। डिफरेंस इज -10 लिखा है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा इक्वेशन की a एक इंटीजर ले लीजिए और इन दोनों का डिफरेंस करने के बाद आंसर आना चाहिए -10। तो ये होगी आपकी मेन इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब आपको क्या करना है, आपको a और b की वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम कर लेना है। तो चलिए इस बार मैं आपके लिए एक काम करता हूं, a की जो वैल्यू है इस बार मैं कुछ नेगेटिव नंबर में ले लेता हूं। तो ये मैं ले लेता हूं -1। ठीक है, तो देखिए यहां पे मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूं -1, फिर ये साइन माइनस का तो -b ये ले लिया और यहाँ पे है -1। तो जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया, नंबर नंबर एक तरफ करना चाहिए, इसलिए ये जो -1 है इसको हम ऑपोजिट साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस का b और ये -10 अपनी जगह है, कहीं नहीं गया है। तो ये माइनस का यहाँ आने के बाद बन जाएगा +1। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू क्या मिल रही है? -b इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है -9। -9 आंसर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अगर आप इसे देखेंगे पुट करके तो जब भी दोनों तरफ माइनस माइनस होना तो ये कट हो जाते हैं एक दूसरे से। कट क्यों होते हैं देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये जो -b है, अब -b का मतलब अगर मैं -b को कुछ ऐसे लिख दूं कि -1 इंटू b इक्वल टू -9, तो देखिए जब भी कोई नंबर इस फॉर्मेट में हो कि a इक्वल टू b, समझ रहे हो आप, इसके नीचे हमेशा कुछ भी नहीं होता है तो हम हमेशा 1 अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगता है हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो b है ये अपनी जगह रह जाएगा। -1 क्रॉस मल्टीप्लाइजेशन से -9 के नीचे आ जाता है और ये माइनस माइनस कट हो जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे मैंने आपको फंडा बताया ना, इसी के अकॉर्डिंग ये आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जब भी वैल्यू के आगे माइनस लगा हो और यहाँ नंबर के आगे, तो माइनस माइनस कट कर देना। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी b की 9। तो हमारा जो पेयरिंग हमें यहाँ चाहिए था, आई होप वो आ चुका है। क्योंकि देखिए 1 की वैल्यू हमने -1 ले रखी थी, सॉरी a की वैल्यू -1 ले रखी थी, और जो b की वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है कितनी? 9 आई है। तो यहाँ पे हमें एक पेयर मिल चुका है। देखिए यहाँ पे कुछ जरूरी नहीं है कि आपको लिमिटेड पेयर लेने की जरूरत है, आप कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, दूसरी वैल्यू खुद ब खुद आपको आपके सॉल्यूशन दिलवा देगा। ये तरीका कैसा लग रहा है ये मेरे को बताना मत भूलिएगा। आप एक ही तरीके से ये चीज बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये मेथड आपको मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अब बारी है सम इज जीरो लाने की। दैट मींस कुछ ऐसा पेयर बना दें जिससे दोनों का सम करने के बाद आंसर जीरो आ जाए। तो जैसा मैंने आपको बोला है a, b इस तरीके से आपको आंसर लाना है। इसका भी एक इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं, जैसे कि a प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मेट बन गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी सी चीज है। तो चलिए जल्दी से अब क्या करते हैं, b की वैल्यू इस बार लेते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1। ठीक है, इस बार b की वैल्यू 1 ले रहा हूं। तो देखिए इस इक्वेशन में अगर b की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे? पेयर ऑफ इंटीजर्स ऐसे बनाने हैं जिनका सम करने के बाद, तो देखिए यहाँ हमने बना दिया है b की वैल्यू 1 है तो a प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए इस तरीके से कुछ इक्वेशन बन जाएगी। सो अभी तक जो मैं हमेशा कहते आ रहा हूं, नंबर नंबर एक तरफ करने चाहिए, तो इसलिए जो a है यही रहेगा, इसको उस तरफ भेज दीजिए, इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ प्लस में है, वहां जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा a इक्वल टू 0 -1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 आएगी। दैट मीन्स जो हमें यहाँ पे पेयर मिल रहा है b की वैल्यू 1 लेने के बाद, वो कुछ ऐसा मिल रहा है कि a की वैल्यू आ रही है -1 और b की वैल्यू आ रही है 1। तो ये आपका पेयर आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको बताइएगा। मैंने आपके फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट
कवर कर दिए हैं। कैसी वीडियोस लगी हैं आपको ये बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, और डाउट्स बताइए। जितना आप डाउट बताएंगे उतने ही तरीके मैं आपके लिए अच्छे-अच्छे लाते रहूँगा। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।